हम लोग चैप्टर 3 कर लिया, स्टार्ट कर लिया था। कहाँ तक पहुंच गए? चैप्टर 3 में पहुंच गए हम लोग, चौथे सवाल तक। ठीक है, चौथे सवाल तक क्या है चैप्टर 3 में? बस 3 कंडीशन ही। नंबर 1, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का मतलब हो जाको, मतलब हो अपरिमित रूप से आदित्य हल होगा। ठीक है, आदित्य हल होंगे। 3 मतलब रहना है, ये देखिए, आदित्य हल होगा। और क्या होंगी? आपस में प्रतिच्छेदित करेंगी, प्रतिच्छेदित रेखा होंगी। ठीक, प्रतिच्छेदित रेखा होंगी। ठीक है ना? और क्या होगा? और कैसी होंगी? संगत होंगी। ठीक है, दूसरी कौन सी? संगत, संगत। ठीक है, दूसरा कौन सा था? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। जो कहा है एक निकाय है, लेकिन ठीक है, मतलब ये दोनों कहा है, ये सब निकाय है। जाए क्या है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, एक बात। ठीक है, दूसरी बात, समांतर होंगी रेखाएं। तीसरी बात, असंगत होंगी। ठीक है, ठीक है, एक एक की कहा 3 3 कंडीशन है। ठीक, अगला तीसरा, A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। इसके क्या है? अनेक हल है। यही पढ़े थे पिछले 3 सवालों में, अनेक हल है। ठीक, और क्या है? संपाती होंगी। ठीक है, और कैसी होंगी? संगत होंगी। ठीक है, सवाल में बस पहले सवाल में कहा है हमारे पास अपरिमित रूप से अद्वितीय हल छाड़ने हैं, कोई नहीं हल, कोई हल नहीं, अनेक हल। ठीक है, पहला सवाल ये था। दूसरे सवाल में प्रतिच्छेदित करने ही, समांतर और संपाती में से छाड़ने ही। ठीक है, तीसरे सवाल में संगत और असंगत छाड़ने ही। ठीक है, चौथे सवाल तक ये था बस, संगत, असंगत, प्रतिच्छेदित, अनेक हल और कोई हल नहीं। ठीक है ना? अब हमारे पास कौन सा है? हमारे पास आया 5वां सवाल। 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना? 5वें सवाल हमें दे रखा है कि एक आयताकार, एक आयतकार वो है, बगीचा है। ठीक है, ये एक आयत मान लो, कोई एक आयताकार आकृति, आयत कोची बगीचा। सवाल में क्या दिया था? आयताकार बाग है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, अधिक है। ठीक, सही है। और अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप 36 है। ठीक, 36 मीटर है। तो बाग की व्योम बताने हैं। ठीक, सवाल ये कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले सवाल समझता हूँ क्या है। सबसे पहले आकृति कैसी है हमारी? आयताकार। आयताकार आकृति कैसी होती है? जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, ये कौन सी होती है? आयताकार। सवाल क्या कह रहा है? जिसकी लंबाई, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई कहाँ हमारी कम है? ठीक है, तो हम कम वाले को मान लेते हैं। ठीक है, हल माना, चौड़ाई को एक्स मान लेंगे, जो कम होगी सबसे छोटी भुजा होती है बाई को मान लेते हैं हम। ठीक है, चौड़ाई
एक्स से, ठीक है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 मीटर अधिक है, तो मतलब एक्स से 4 अधिक होगी, 4 जोड़ देंगे एक्स में, लंबाई निकल जाएगी हमारी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जिसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। परिमाप का होता है, परिमाप मतलब ये पूरी लंबाई सब जोड़ लेंगे एक साथ, ये क्या होगा हमारा पूरा परिमाप होगा, ठीक है। तो ये कहा लंबाई गुणा लंबाई चौड़ाई, 2 बार लंबाई चौड़ाई, ठीक है। तो परिमाप कितना होता है, परिमाप 2 बार लंबाई चौड़ाई, एक बार ये है चौड़ाई, एक बार ये है, एक बार ये लंबाई, एक बार ये चौड़ाई है, सब पहले जोड़ लेंगे। 2 बार है तो लंबाई चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये तो होगा परिमाप, ठीक। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब आधा, ठीक है। आधे के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग कर देते हैं पूरे, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई। तो हमारे पास अर्ध परिमाप कितना दिया है, 36 दिया है, ठीक है। लंबाई कितनी है, x+4 है, और चौड़ाई कितनी है, x बराबर 36, x और x 2x प्लस 4 बराबर 36, ठीक है। अब जे अचर पद एक साइड, अचर पद एक साइड कर लेंगे, ठीक है। 2x बराबर 36 माइनस 4, ठीक है। इधर इधर प्लस के उधर जाके माइनस के, ठीक है। कितने बचेंगे, 32 बचेंगे जी। तो 2x बराबर कितना बचा, 32, ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, गुणा में है, उधर जाकर काम हो जाएगा भाग में, 2 से 32 कितनी बार में कटेगा, 16 बार में। तो x बराबर अपने पास कितना आ गया, 16, कितना आ गया x बराबर 16 आ गया, ठीक है। अब x की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, चौड़ाई तो हमारे पास आ गई 16, ठीक है। x की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, x की वैल्यू यहाँ डालेंगे, कितनी आएगी, 16 प्लस 4 बराबर कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, ठीक है। सही है। तो लंबाई कितनी आ गई हमारी, हमसे पूछेगा बाकी विमा पूछी, विमा का मतलब ही यही होता है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना। बता क्या दिक्कत आई, समझ में कहाँ ना आते रहे, कर ले दोबारा, हाँ वोट पा है। अब छठा सवाल है, जैसे कि एक हमारे पास का सवाल कह रहा है, एक रैखिक समीकरण 2x+3y-8 बराबर 0 दी गई है, ठीक है। अब दो चर वाली एक ऐसी और समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त यूं ज्यामितीय निरूपण जैसा कि ये तीन जैसे दिए प्रतिच्छेदित समांतर और समबाती रेखा हो, मतलब हो जाए ये रेखा जब इनसे खींचे, जब एक्स वाई का मान निकल का जब देखा मैंने, तो ऐसी रेखा निकल का है कि प्रतिच्छेदित करती हो, एक एक समांतर करती हो, एक संपाती करती है। यानी हमें तीन तीन ऐसे समीकरण लिखने हैं, जाके साथ में मिला के, प्रतिच्छेदित करे, एक बार समांतर हो और एक कैसी हो, संपाती रेखा हो, तीन तीन लिखनी है, ठीक है। ठीक, प्रतिच्छेदित कौन सी करती है, जिनके जिनके हल कौन से होते हैं, आदित्य हल होगा, जिसका हल आदित्य वो कौन सी होगी, प्रतिच्छेदित करेगी, ठीक है। समांतर जिसका कोई हल ना हो, कौन सी होंगी, समांतर। संपाती वो जिसके अनेक हल होंगे। तो बस एक ऐसी समीकरण लिख रहे हैं, ठीक है। अब वो कहा है हल, एक इक्वेशन तो हमारे पास दी है, ठीक है। हमें दूसरी इक्वेशन लिखनी है पहले सवाल के लिए, ठीक। दूसरी इक्वेशन लिखनी है पहले सवाल के लिए, y-8 बराबर 0, ठीक है। a1 कितना होगा यहाँ पे, बराबर 2, ठीक है। b कितना होगा, b1 3, और -8, c1 -8, ठीक है। तो हमें क्या करने, हमें क्या निकालने, a2 b2 और a2 b2 और c2 निकालने हैं, ठीक है। कैसे निकालने हैं, जब प्रतिच्छेदित करेगी तो इसका मतलब हमारे पास क्या होने चाहिए, जो इसके a1 बटे a2 आए वो b1 बटे b2 ना आए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अगर इसका हमको निकालना है, गुणज दिखाएंगे इसका। अगर हम जैसे मान लो अगला हमारे पास a2 है, a2 भी हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। a2 हमें क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो b2 हमें एक ऐसी संख्या ले ली है कि भाग करने के बाद में करना है 2 ना आए, ठीक है। भाग करने के बाद में करना है वो 1 ना आए। जैसे अगर हम यहाँ पे 3 ले लें, b2 बराबर b1 बराबर, हमने मान लिया 3 ले लिया, ठीक है। तो a1 बटे a2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b1 बटे b2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो कौन सी हो जाएंगी ये रेखा, और अगर हम यहाँ पे -8 ले लेंगे तो कौन सी हो जाएंगी, फिर वो हो जाएंगी समपाती हो जाएंगी, क्योंकि इसके होंगे अनेक हल होंगे। तो हमारे पास कल आने इन दोनों को, जब अनुपात इन दोनों का A1/A2, अगर 2/2 होगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, B1/B2 3/3 होगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मान लो अगर A1 A1/A2 B1/B2 बराबर हो गई अब। ठीक है, बराबर हो गई, और हमारे लिए क्या चाहिए, प्रतिच्छेदी रेखा चाहिए, जिसका मतलब जगह होनी चाहिए बराबर ना होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ तीन को अगर यहाँ पे हम 2 लिया है तो हम यहाँ 3 को छोड़कर कुछ भी लेंगे हम, तो हमारे क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। हमें मान लो 2 ले लो, हमें यहाँ पे B1 बराबर भी, अगर हम B1 बराबर 2 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, B1 आएगा। ठीक है, B1 आएगा, तो बी जब B1 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, A1/A2 नॉट इजिकल टू B1/B2। ठीक है, अब कौन सा होगा, आदित्य रूप से अनेकल होगा, यानी कि रेखा आपस में प्रतिच्छेदित, वो आदित्य रूप से आदित्य हल होंगे। अब इस रेखा के आदित्य हल होंगे। ठीक है, तो क्या होगी, रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेदित करेगी। ठीक, तो हमारे पास हम मान लो यही मान ले रहे हैं अब। ठीक है, A1 हमारे पास कितना आ गया, A2 हमारे, इसमें हमारी वो बैटरी सही बैठ रही है। ठीक है, अब हम C1 हम कुछ भी मान ले रहे हैं। ठीक है, C1 हम मान लिया, हमने मान लिया 3 मान लिया। ठीक है, कुछ भी मान लो। ठीक है, -3 मान लिया, या फिर प्लस के 3 मान ले, हमने प्लस के 3 मान लिया। ठीक है, तो हमारी दूसरी क्या बनेगी इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन बनेगी प्रतिच्छेदन करने के लिए, A2 है 2x बनेगी, फिर +2y बनेगी, और +3 बराबर 0 बनेगी। इस रेखा पर क्या होंगे, हमारे प्रतिच्छेदित करेगी। ठीक है, रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदित रेखा होगी। ठीक, अब दूसरा सवाल हमारे पास, दूसरे कैसी है, समांतर, जहां पे एक भी ना मिले। ठीक, हमारे पास ऑलरेडी एक ना मिले, जहां भी हमारे पास वो ना मिले, जैसे A1/A2 हो बराबर B1/B2 हो, लेकिन जो C हो वो बराबर ना हो। ठीक, जो कौन सी होगी, इसका एक भी हल ना होता है, इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना, तो वो कौन सी होती है, समांतर रेखा, जिनमें कोई हल ना हो, कौन सी होंगी, समांतर रेखा। तो हम एक ऐसी इक्वेशन निकाल लें जिसमें हमारे पास इस इक्वेशन को फॉलो करे वो। ठीक है, तो हमारे पास A1 कितना है, A1 हमारे पास पहले से 2 है, A1 वाली इक्वेशन तो हमारे पास दे रखी है। ठीक है, जो एक इक्वेशन हमारे पास दे रखी है, सब हमारे इसके साथ कंपेयर करनी है, जो भी करनी है। ठीक है, पहली इक्वेशन के साथ में A1 हमारे पास 2 है बराबर B1 हमारे पास कितना है, 3 है, और C1 कितना है, -8 है। अब हमें ऐसी इक्वेशन निकालनी है कि जे तो बराबर होए पर जे बराबर ना होए। ठीक है, तो कल निकाल लेंगे हम, मान लो अगर इसके बटे में भी 2 रख दो, इसके बटे में भी 3 रख दो, ये हो जाएंगी, इनका दोनों काट के 1 आ जाएगा, आपस में कटेगा 1, जे आपस में कटी 1, जे तो बराबर आ गई, लेकिन जे का होए, जे बराबर ना होए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या रखेंगे कि बस 1 ना आए काटने के बाद में। ठीक है, कहना है 1 ना आए, तो हमने मान ली 4 रख दी हमने। ठीक, तो ठीक है, तो कह रहा कि हमने 4 रख दी, तो कहोगे ये इक्वेशन अब सेम हो गई हमारे पास। ठीक है, कह रहा कि हमने, तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या बनी है, हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 4, कौन से 4 से कट जाएंगे तो कितने आएंगे, 2 आएंगे काट के माइनस के, बराबर थोड़ी आ रहा है इनके, बस हमें वो कोई एक ऐसी संख्या लिखनी है जो बराबर ना हो बस। ठीक है, बराबर कितना आ गई, 0। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास, सेकंड वाली की इक्वेशन जे आ गई। ठीक है ना, बस हमें जे हमें फॉलो कराने की, इन वाली जो दी गई है हमें इन्हें फॉलो करें, इस वाली रेखा के साथ मिल गए। एक रेखा हमारे पास जे है। ठीक है, हमें एक रेखा लिखनी है, मतलब ये एक समीकरण लिखनी है जो जा रेखा को मिल गए, पहले में इसे फॉलो करे। ठीक है, दूसरे में जा फॉलो करे। ठीक, तीसरे में अब हमारे पास क्या, संपाति, संपाति कब होती है, ये कौन सी है, सेकंड वाले का आंसर है। ठीक है, ऐसे ही करने हैं, मतलब इक्वेशन ये भी लिख लेना उसमें भी ऐसे करके, पहले वाले में भी A1/A2 नॉट इजिकल टू B1/B2। ठीक है, उसके बाद इस तरह से वो करके, मतलब नंबर डाल के अगली इक्वेशन लिख दियो। ठीक, अब बचे हमारे पास तीसरी, तीसरी होती है, जैसे संपाति है, संपाति के लिए कहूँगा तीनों बराबर होने चाहिए। ठीक, B1/B2 C1/, ठीक है, C2। सही, अब जहाँ तक तो देखो इक्वेशन सेम नहीं, दोनों न जे सेम ही न जे सेम, इनसे कोई से ना मिल रही, और हम यहाँ पे सबने सेम नंबर डाल देंगे, जैसे जैसे यहाँ 2 डाले, यहाँ 3 डाले, और यहाँ पे भी वही नंबर डाल देंगे, तो क्या होगा, इक्वेशन सेम बिल्कुल बाकी तरह हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हम अब नंबर हम कर ले लेंगे, चेंज ले लेंगे, कोई दिक्कत ना है। जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक है, बराबर यहाँ कितना 3 है, बराबर यहाँ कितना है माइनस
8 है, ठीक है। तो हम यहाँ मान लें, हम यहाँ 4 ले लें हमने, ठीक, यहाँ हमने 6 ले लें और हमने -16 ले लें, काट के 2 आ गए, 1/2, यहाँ पे भी 1/2, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस से माइनस कैंसिल और 1/2 बराबर आ गए तीनों। इक्वेशन फॉलो कर रही है, तो हमारी क्या इक्वेशन बनी? पहली वाली तो जो, तो ऊपर वाली की इक्वेशन के जो है A1 B1 C1 जे, तो जे वाली हो गई पहली वाली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी नीचे वाली? 4x + 6y, ठीक है, -16, माइनस प्लस हमने 16 प्लस, वो तो बाद में माइनस वो कट गया, ठीक है। तो ये हमारी एक इक्वेशन ये होगी। तीसरी इक्वेशन हमारी जो होगी संपाती वाली, वो जो होगी 4x + 6y माइनस बराबर, मतलब इस वाले जो हमारा निकाय होगा इसे फॉलो करेगी, ठीक है। और जे वाली इक्वेशन क्या करेगी? इस वाले निकाय को फॉलो करेगी, ठीक। और जे वाली इक्वेशन इस वाले निकाय को फॉलो करेगी, ठीक है। लिख लो कौन से जे वाले, जे जहां से काट के 2 से 4 के लिए काटे, तो 2 का भाड़े 4 में क्या बार जाएगा? 2 ही बार तो जाएगा। 3 का भाड़ा 6 में 2 ही बार जाएगा। 8 का भाड़ा 16 में 2 ही बार जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 6 है कि रैखिक समीकरण योग एक एक जे समीकरण दिया, ठीक है, एक समीकरण ये है, ठीक है, कि हल को निरूपित करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा की समीकरण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आप कितनी समीकरण मतलब कितनी रेखा ज्ञात कर सकते हैं? मतलब जो बे रेखा है जो इनके बिंदुओं से निकल के जा चुके हैं, वो कितनी रेखा हो सकती है? तो पहले हम क्या करेंगे, बिंदु निकाल लेंगे, ठीक, बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब पहली रेखा कहाँ है हमारे पास? समीकरण x + y बराबर 2 है और 2x - y बराबर 1, ठीक है। अब हम क्या करने, इनका हल करने हैं, ठीक है। हल कौन सी? अभी हम करेंगे हल विलोपन विधि से, ठीक। विलोपन विधि में बताऊंगा होता है, ठीक है। विलोपन विधि में होता है कि हमें या तो x के अचर नंबर बराबर करने होते हैं या y के अचर नंबर बराबर करने होते हैं, ठीक है। माइनस प्लस हमें कोई मतलब ना होता है, ठीक, सिर्फ नंबर बराबर करने होते हैं। तो यहाँ पे x के कितने 2 हैं, यहाँ पे x का 1 है, यहाँ y का 1, y का 1। अगर ना होते तो बराबर करते हैं। अभी हमारे पास बराबर है तो हम क्या करेंगे, बराबर ही कर लेंगे, ठीक। हम क्या करेंगे, देखेंगे कि जो जो नंबर हमारे पास बराबर हो, विलोपन विधि हम ऐसे करते हैं। विलोपन विधि ये है, ठीक है, x + y बराबर 2, ऐसे लिखेंगे 2x - y बराबर 1। अब जो बचेगा वो करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास जो जो नंबर होते हैं ना, उनके हमें चिन्ह का चाहिए, विपरीत चाहिए। यहाँ पे पहले से विपरीत है, ठीक है। विपरीत अगर पहले से विपरीत तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, जोड़ने पर, ठीक है। और अगर विपरीत ना है तो घटाने पर, ठीक है। अगर सेम है तो घटाने पर। अब जोड़ने पर क्या होगा, प्लस, यहाँ पे भी क्या, जहाँ फिर कोई चिन्ह बदलता है, जोड़ने पर कोई चिन्ह बदलता है, ठीक है। तो प्लस माइनस कट जाएंगे, सेम चीज है। 2x 3x हो जाएगा जी, ठीक है, बराबर 3, 3 से 3 कैंसिल, x बराबर 1, ठीक है। जो कौन सी विधि चल रही है हमारी? विलोपन विधि चल रही है, ठीक है। दो, एक विधि और है, प्रतिस्थापन विधि और बज्जीकरण, ठीक है। अभी हमारे पास विलोपन विधि चल रही है। x बराबर 1 आ गया, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, x की जगह कितना 1 प्लस y की जगह y बराबर 2, एक उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 - 1, y बराबर 1, ठीक है। यहाँ क्या करिए कि करने वाले बिंदु से होकर जाने वाली एक रेखा समीकरण याद कीजिए। एक रेखा समीकरण क्या हो जाएगी हमारी, x, यहाँ पे क्या दिया है पहले तो सुन, x बराबर कितना दिया है, x बराबर 1, y बराबर 1। जब x और 1 y का मान कितना बराबर है, ठीक है, यानी कि एक्स वाई भी बराबर होंगे हमारे। जब इनका मान बराबर तो एक्स वाई भी बराबर, ठीक है। जहां एक्स वाई बराबर हो वहां पर कितनी रेखा जा सकती है, अनंत। जहां बराबर हो वहां अनंत, जहां एक्स वाई बराबर आ जाए वहां पर कितनी रेखा जाएंगी, अनंत रेखा, ठीक है। समझ गए बात को? कितनी रेखा जाएंगी, यही पूछा ना, कितनी रेखा जाएंगी, कितनी रेखा जाएंगी, जहां पे एक्स वाई बराबर आ जाए वहां पर कितने, अनंत रेखा, ठीक है। देख, 8 सवालों में बताने हैं कि कौन कौन से जो इक्वेशन दें, 5 6 4 सवाल दें, 4 सवाल में बताने हैं कौन सी अद्वितीय हल है, किसके अनेक हल है, ठीक है, और किसके हमारे पास वो कोई हल नहीं है, ठीक है। वैसे ही निकालना है A1/A2 जो अनुपात तुम्हें बताए पहले से 3 अनुपात, उन्हीं के हिसाब से देख लेना कौन से, तो हो जाएगा, ठीक है।
पांचवे में संपाती, प्रतिच्छेदित और समांतर बताने हैं, वो भी उन्हीं तीन अनुपात निकालोगे तब पता चल जाएगी। ठीक है, अगला है, अगला 10वां सवाल है। 10वां सवाल में भी वो 9वां सवाल है, 9वां सवाल में भी वही बताने समांतर संपाती। ठीक, ये तो हो गया। 10वें सवाल में बताने संगत और असंगत बताने हैं। एक ही युग में एक सवाल है, संगत और असंगत बताने हैं, बस निकाल के अनुपात निकाल के जिस हिसाब से आए, संगत असंगत, असंगत आए तो असंगत। दो कंडीशन में संगत होते हैं, एक कंडीशन में असंगत हो, जहाँ कोई हल ना हो वहां कौन सा हो असंगत, जहाँ अद्वितीय रूप से हल हो या अनेक हल हो वहां कौन से होंगे संगत। ठीक है, 11वां सवाल मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कह दिया है रेखा दी है, जबकि इस तरह का सवाल ही पहले करा दिया है। ये कौन से में था, पहला ही सवाल था इस तरह का जिसमें सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालने, के की वैल्यू निकालने और कहा है दिया है आदित्य हल है, आदित्य हल हो तो क्या निकालने में के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, दो इक्वेशन नहीं हमारे पास, एक दो। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, दोनों इक्वेशन की तुलना कर लेंगे। हाँ, दोनों समीकरणों की तुलना, जो फॉर्मेट इक्वेशन होती है फॉर्मेट वाली, ए एक्स बी वाई प्लस सी, बस क्या करेंगे तुलना कर लेंगे। तुलना एक ही कैसे करेंगे, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, और दूसरी क्या करेंगे, दूसरी किससे करेंगे, तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी बराबर 0 से। ठीक है, पहले वाले की जगह से दूसरे वाले की जा से, पहले वाले की करेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, ए बराबर ए वन बराबर 2। ठीक है, और क्या कहते हैं बी वन की बाई से बाई कैंसिल। ठीक है, बाई से बाई कैंसिल, बी वन बराबर का बचा के बचा। ठीक, सी बराबर, जब इधर जाके जो क्या है, इधर प्लस का है तो पहले इक्वेशन लिखेंगे जैसे ए वन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी बराबर 0। पहले इक्वेशन सॉल्व कर लें, अरेंज कर लें। ठीक है, 2x प्लस के वाई बराबर 1 है, इधर 1 को इधर लेके आएंगे क्योंकि सब 0 से इस साइड है। ठीक है, बराबर के इस साइड है सब, प्लस के वाई इधर आ क्या हो जाएगा 1 माइनस का बराबर 0। ठीक है, दोनों समीकरण मतलब जे लाइन अब जाके बाद लिखियो। ठीक है, जे वाली लाइन है वो जब हम इक्वेशन बना लेना उसके बाद लिखियो। दूसरी का है 3x माइनस बाई बराबर 7, तो क्या होगा 3x माइनस बाई 5 बाई माइनस 7, इधर जाके प्लस, इधर प्लस, इधर आके माइनस की जाएगी। ठीक है, बराबर। अब जी वाली लाइन जो है ना हमें कि दोनों समीकरण जो हमारी बनी है, ये वाली दोनों समीकरण, ठीक है, उन दोनों समीकरणों की तुलना हम क्या कर लेंगे, हाँ समीकरण का नाम दे लेते हैं। ठीक है, सही से, समीकरण, समीकरण एक, समीकरण दो, ठीक है, ये समीकरण तीन और ये समीकरण चार। तो हम यहाँ लिखेंगे, दोनों में लिखेंगे समीकरण तीन की तुलना जैसे करेंगे। ठीक, जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे लिखने हैं, पहले लिखेंगे समीकरण तीन की तुलना ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर सी वन प्लस सी वन बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो बाकी मान का आ जाएंगे हम, हमारे पास ए वन बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक है, बी वन बराबर कितना आएगा के। ठीक, और सी वन बराबर -1। और जब हम लिखेंगे समीकरण चार की तुलना ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर तो कितना आएगा, तो ये जाएंगे ए टू बराबर 3। ठीक है, बी टू बराबर -5 और सी टू बराबर -7। ठीक है, हमें इन दोनों वैल्यू की जरूरत ना है क्योंकि कौन से हैं आदित्य रूप से, आदित्य हल है। ठीक है, आदित्य हल है, इन दोनों की हमें जरूरत ना है, जब इन दोनों की जरूरत है ए वन बटे ए टू नॉट इजिकल टू बी वन बटे बी टू। नॉट इजिकल टू क्यों हो, क्योंकि आदित्य हल है। ठीक है, आदित्य हल होता है तो क्या आएगा नॉट इजिकल टू। ठीक, बराबर ए वन बराबर 2, बी वन बी ए टू बराबर 3, बी वन बराबर के, बी टू बराबर -5। ठीक है, जे इधर आ जाएंगे और जे वाली इसके वहां पहुंच जाएगी। ठीक, ये ऐसे यहीं रह सब ऐसे यहाँ पे ले आओ। ठीक है, तो इसे यहाँ ले आएंगे तो कितना जाएगा -10 हो जाएगा, 2 की गुणा 5 होगी तो। ठीक है, बराटे 3 और नॉट इजिकल टू के। ठीक है, ये आ गई के बराबर के नॉट इजिकल टू 10 - 3। ठीक है, के नॉट इजिकल टू के सिर्फ जाके बराबर न हो और के की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, 10 - 3 को छोड़कर के की कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, 10 - 1/3 बराबर के की कोई भी वैल्यू होगी, तो के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 3 4 5 बार 10 - 1/3 होगी। ठीक है, कोई सवाल हो तो बता।
कुछ पूछने तो बता। तू बता बता, कोई दिक्कत ना, तू बता बस। बोर्ड से साइड में दी, बोर्ड से साइड में दी, आ जा, कोई दिक्कत ना है। बता कहाँ दिक्कत आ रही है। बोर्ड से साइड में रह बस, बता यहीं से बता। अभी बता। तो अभी कहाँ समझ में आ रही है, वही तो बता। के अबे ये है के सवाल में, तो समझ में आ रही है। ठीक है, मैं दोबारा बता। 10/3, 10/3 यहाँ से आए देख। जैसे जे है -5 है, अगर हम यहाँ पर ऐसे कोई संख्या होती है 3/4 बराबर x/3, तो हम लोग अगर हम क्या कर लेता, चार पद एक साइड लेते हैं, चार पद एक साइड लेते हैं, ठीक है। तो इधर से काय में भाग में हो, इधर काय में आएगा, इधर आके गुणा में आएगा, ठीक है। तो बस वहीं से आया 3/3 की गुणा हो गई ऐसे। हाँ, मतलब अरे नंबर से क्यों याद रखना, तो कंडीशन के हिसाब से याद रखना। जहां बराबर नहीं होगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होगा, वहां कौन से होंगे, आदित्य हल होंगे बस। ये क्यों याद करा, नंबर से कोई से ऊपर नीचे कर ले, कोई दिक्कत ना हो। बस ये याद रख, कोई हल कौन से में नहीं होंगे, अनेक हल कौन से में होंगे, और आदित्य हल कौन से में होंगे।